आखिर कैसे बनी वृंदा से तुलसी माँ। इसकी बहुत ही रहस्यमयी और पौराणिक कथा आज के वीडियो में मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ। तो राधे राधे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केशव ब्लॉग। सालों पहले धरती पर एक राक्षस था जिसका नाम था जालंधर। जालंधर की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। वह सभी देवताओं को हराकर स्वर्ग पर अधिकार करना चाहता था। जालंधर की शादी वृंदा से हुई थी जो भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। वृंदा एक पतिव्रता औरत थी जिसकी पतिव्रता की वजह से आज तक कोई भी देवता जालंधर को हरा नहीं पाया था। जालंधर के बढ़ते कहर की वजह से सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी स्वर्गलोक को बचाने के लिए और जालंधर का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। वे एक ब्राह्मण के वेश में आकर वृंदा के पास आए और उन्होंने माया जाल में उन्होंने दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की इस अवस्था को देखकर वृंदा बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो वे ब्राह्मण उसके पति को जीवित करने की प्रार्थना करने लगी। ब्राह्मण के वेश में भगवान विष्णु ने वृंदा के साथ छल किया और खुद जालंधर के वेश में उसके पास चले गए। वृंदा को इस छल का जरा सा भी आभास नहीं हुआ। वह उसके साथ पतिव्रता सा व्यवहार करने लगी जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। जैसे ही वृंदा की पतिव्रता भंग हुआ वैसे ही उसका पति जालंधर युद्ध में हार गया और मारा गया। वृंदा को जब इस छल के बारे में पता चला तो उसने भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया, यानी पत्थर होने का श्राप दे दिया और खुद अपने पति के साथ सती हो गई। कहते हैं कि जहां वृंदा भस्म हुई थी वहीं पर एक तुलसी का पौधा उगा। वृंदा का पति प्रेम देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने वृंदा से कहा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी जी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। आज के बाद तुलसी के रूप में तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी। तुलसी जी ने जो उन्हें शिला होने का आशीर्वाद दिया था इसीलिए उन्हें शालिग्राम के रूप में शालिग्राम के रूप में ही तुलसी माता का विवाह भगवान विष्णु से होता है। भविष्य में जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। बहुत सारे लोग हैं जो कान्हा जी के साथ तुलसी माँ का विवाह कर देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनका ही रूप है, तो ये उचित नहीं है। उन्होंने जैसे वृंदा ने रूप दूसरा धारण किया तब वो शालिग्राम के साथ विवाह की, इसी प्रकार विष्णु जी का शालिग्राम रूप ही सिर्फ वृंदा माता यानी तुलसी माता के साथ विवाह किया जाता। तभी से हर साल कार्तिक मास की एकादशी को तुलसी विवाह किया जाता है। कहते हैं कि इस दिन पूजा के साथ यह व्रत कथा सुनना बहुत पुण्यदायी माना जाता है। वैसे तो तुलसी माता इतनी पतिव्रता थी कि उनकी कथा आप जब भी सुने बहुत ही फलदायी होता है। क्योंकि आज तुलसी दिवस है तो मैंने सोचा आप सभी को ये रहस्यमय कथा जरूर सुनानी चाहिए। और आप सभी को यह कथा कैसी लगी आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। और आपको कोई भी रहस्यमयी कथा या किसी भी तरह की कोई जिज्ञासा या जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उसकी वीडियो प्रॉपर बनाकर आपके सामने जरूर लाऊंगी। तो मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा केशव ब्लॉग। नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे, बाय बाय, जय श्री कृष्ण।